ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरा आभार वो ऐसा करता था। हर हंसी मजाक करके मेरी टांग खींचा करता था। हमारे घर की रौनक था, रौनक। और अब देखो, राख बनकर अस्थि कलश में समा गया। ईश्वर करे उसे मारने वाले नरक की आग में जले। इतनी मजाल, ये तो भाभी। I'm really sorry. आपने अपना बेटा खोया है। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती प्लीज प्लीज इनसे चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की आत्मा को आप लोगों के यहाँ होने से कष्ट पहुंचे। चले जाइए। ठीक है, मुझे पता है कि आपका जख्म बहुत गहरा है और मेरी हमदर्दी में वो ताकत नहीं है कि मैं आपका जख्म भर सकूं। लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा बेटा बेकसूर है। उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। प्लीज उस पे इतना घिनौना इल्जाम मत लगाए। क्योंकि बरसों पहले मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। मुद्दत के बाद आज मेरी एक फैमिली है। मैं विनती करता हूं आपसे, मेरे निर्दोष बेटे को मत छीनिए मुझसे। देखिए, हम यहाँ दिल से आपका दुख बांटने आए। आप यहाँ अपने बेटे को बचाने आए। आपका बेटा तो जिंदा है, लेकिन मेरे माता पिता, उनका क्या? उन्हें कभी अपने बेटे की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, और ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ। अपनी क्या तुम्हें वाकई लगता है? चले जाइए आप लोग यहाँ से। और एक कभी सभी अपने दिल में उम्मीद होता है कि आपका बेटा कभी आता है। वो अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगा। जाइए यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा राज के अवनी को हो क्या गया है। इतने मोम जैसे दिल वाली लड़की, जिसके दिल में सबके लिए इतना प्यार भरा था, वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? राज, तू बिल्कुल चिंता मत करना। कोई कुछ भी कहे, हमें पूरा विश्वास है कि तू बेगुनाह है। और देखना, तू बहुत जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल आएगा। दिल्ली के बेस्ट लॉयर्स में हायर कर रहा हूँ, और बेल तो मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है डैड। राज, आपकी समझ में नहीं आता क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर, ना आजादी, ना कुछ भी। मुझे यही रहने दीजिए, यही जेल में सड़ने दीजिए मुझे। माय सनी बॉय, जस्ट डोंट वरी। आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हो?
मैं एक बार अवनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है मॉम, प्लीज। ये एक मेरी विश है। कुछ भी करे, कैसे भी करे, अवनी को यहाँ ले आइए प्लीज। लेकिन राज, तुम अवनी से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि उसने तुम्हें अरेस्ट करवाया है। नफरत करती है वो तुमसे। आज की तारीख में अगर तुम्हें कोई सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता है तो वो अवनी है। बदला ले रही है वो तुमसे। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, एक बार मेरी अम्मी से बात करा दो प्लीज, वरना मैं कोर्ट में कह दूंगा कि मैंने आवाज का खून किया। जान लिए मैंने, उसकी गुनहगार हूं मैं। शाबाश। और फिर सारी जिंदगी यही गुजारूंगा सलाखों के पीछे। अक्षत भैया, आपने ड्राइवर को कह दिया कि पापा और बाबूजी को ध्यान से ले जाना। आपने उसे कह दिया कि गाड़ी ध्यान से चलाना। चिक्की, मैंने सब कह दिया, तो घबरा मत। ये क्या चिक्की, तूने अपने कमरे का लैंप चेंज कर दिया? आपने नोटिस भी कर लिया? मुझे लगा कि मेरे को तेरी याद नहीं आती। ये लगाना देखो। चिक्की, तेरा भाई अब्बास तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता है। मैं चाहता था कि डैड और दादा के साथ जाऊं आबास की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। नहीं, आपका यहाँ रहना ज्यादा सही है, क्योंकि हमें आवाज भाई की मौत का पता चुका है। हाँ, उस राज को कड़ी से कड़ी सजा देनी है, और इसीलिए मैंने सबसे अच्छे लॉयर से बात की है। बस वो थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। अरे सारी, पर अट्ठे कोई वकील ना आवेगा। एंड द रीजन इज, हमने सारे बड़े वकीलों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि कोई थारा केस न ले पाए। तेरी इतनी हिम्मत? के गरू खाया, और कोई चारा ना था हमारे पास। अब राज को बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और कोई चारा तो खाना हमारे पास। अब मरे हुए इंसान की बुराई तो ना करनी चाहिए, पर सच तो यो है कि थारा भाई आभास घना गुस्से वाला। जो भी हो सकता है कि उसने खुद अपनी मौत को इनविटेशन दिया, पर मारे को लगता है कि आभास ने उस पहाड़ी पर राज पर हमला किया, और राज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी उसी झटपट में। अरे भाई आभास का राम नाम सत्य। लोगों को थोड़ी सी शर्म है या नहीं है? पहले तो वो राज कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और अब तुम कुछ और कह रहे हो। इस शहर के सारे वकील तुम लोगों ने ले लिए ताकि हमारी मदद करने के लिए कोई भी ना बचे। चाहते क्या हो तुम लोग? जो निर्दोष होता है वो ऐसे हथकंडे नहीं होते। इससे साफ साफ कि राज ही गुनहगार है। अरे अवनी, हमारी बात सुन। हर कोई अपने नजरिए से सोचेगा ना। राज एक शरीफ इंसान है, मेहनती, पर आभास एक आवारा। खबरदार, खबरदार अगर मेरे भाई के बारे में एक और बात कहो। अवनी 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 प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, कैसे? निकल जा, वरना तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। निकल। सर, जिसको जाना था सो गया। अपने बिजनेस की सोचो, अपने पिता को संभालो। बेचारे टूट गए हमसे। ये मेरे पिता के संस्कारी हैं, तो तू अभी तक यहाँ पे सही सलामत खड़ा है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से। सर, हमारी बात सुन। निकल, दफा हो जा यहाँ से। चल, निकल। अरे यू ही तो मैं चाहता था।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।